आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करें कमोडिटी बाजार के पूरे प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को भी लेंगे। हमारे साथ एसएसजी फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के एवी प्रियंक उपाध्याय बने हुए, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। सोने चांदी के साथ शुरुआत करते हैं, जहां तेजी एक देखने को मिली। यूएस ईरान के बीच में जो बातचीत हुई, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रीओपनिंग की बात हुई, डॉलर इंडेक्स की जो गिरावट है या फिर बॉन्ड यील्ड्स, जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो नीचे की तरफ है, जिसने ओवरऑल सपोर्ट किया बुलियंस को। इस समय 99.79 पर डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। सोना 4268 के लेवल्स पर है इंटरनेशनल मार्केट्स में। सिमिलरली 62 के आसपास, 63 के आसपास सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट्स में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ब्रेंट वापस $80 के नीचे आया है। तो इन डेवलपमेंट्स के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। प्रियंक नमस्कार, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गुड इवनिंग। आज हमारी कॉल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में रहेगी। कॉपर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा है हमें, ऑलमोस्ट 1390 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी करेक्शन मिलता है अराउंड 1380 1375 जोन्स, वो एक अच्छा जोन्स रहेगा जहाँ पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 1358 स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स 1420 के रहेंगे। वहीं दूसरी पिक हमारी एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। नेचुरल गैस में सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ट्रेंड क्लियरली ऑन द डाउन साइड दिख रहा है, तो 265 270 जोन्स में सेल किया जा सकता है। 284 स्टॉप लॉस रहेगा और 240 235 टारगेट्स रहेंगे। ओके अच्छा, सोने चांदी पर यहाँ से ब्रॉडर आउटलुक आपका क्या है? कहाँ तक प्राइसेस अगर स्ट्रेंथ गेन करते हैं तो जा सकते हैं, या फिर जो रेंज थी उससे बाहर निकले हैं मार्केट सभी की नहीं? क्या व्यू है ओवरऑल, ये क्या सजेशन आप दे रहे हैं जो भी न्यूज़ फ्लो रहा है, जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसके बीच में? अजी देखिए, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो व्यू दिए थे। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा खासा मौका था। कंसोलिडेशन हो रहा था, अक्यूमुलेशन फेज चल रहा था। तो यहाँ से अगर 6 से 8 महीने या 1 साल का नजरिया है किसी का, तो डेफिनेटली गोल्ड एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और ईटीएफ्स में अक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अभी 4270 के आसपास स्पॉट गोल्ड चल रहा है। तो एक अच्छा खासा रैली ऑलमोस्ट $300 का नीचे के लेवल से आ चुका है। तो यहाँ पे वेट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि फिर से एक बार डिप अराउंड 4150 4170 ये जोन्स तक आ सकती है। वहां पे मुझे लगता है कि फिर से बाइंग सपोर्ट इमर्ज हो सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी ने लॉन्ग किया है फ्रॉम द लोअर लेवल्स, तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। घरेलू बाजार में अगर एमसीएक्स की अगर हम बात करें, अराउंड 149 700 के आसपास रेट्स चल रहे हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि अगर करेक्शन डिप्स मिलती है अराउंड 148 से लेके 147,000, ये एक अच्छे खासे जोन्स रहेंगे जहाँ पे फिर से सपोर्ट्स आएंगे। तो वहां पे अक्यूमुलेट करना चाहिए फिर से। ओके और एक क्विक कमेंट आपका कॉपर पर, यहाँ क्या नेक्स्ट टारगेट्स आप देख रहे हैं या क्या व्यू है करंट लेवल्स पर? देखिए, आज हमने देखा था कि एक न्यूज आई थी कि एक्सपोर्ट बैन हुआ है कांगो की तरफ से, तो वहां से एक इम्पेटस मिला है कॉपर के प्राइसेस को। एलएमई कॉपर अभी हम देखें तो 14,250 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं और एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट है ऑन द वीकली चार्ट्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ से और 1000 पॉइंट की तेजी अराउंड 15,000 15,500 एलएमई में दिख सकती है। अगर वही तेजी ट्रांसलेट होती है एमसीएक्स में, तो मुझे लगता है कि 1450 1470 तक लेवल से हम एमसीएक्स में देख सकते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो यहाँ पे कॉपर में ट्रेंड क्लियरली ऑन द अपसाइड दिख रहा है। अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से करेक्शन मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 1360 1350 जोन से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से रहेंगे। ओके, थैंक यू आपका प्रियंक आने के लिए शो में और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर अपने व्यूज देने के लिए। शुक्रिया आपका। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।